कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। हर साल धान की कटाई के बाद पराली जलाने से पूरे उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन का कहर छा जाता है। सांस लेना मुश्किल, स्वास्थ्य पर संकट और पर्यावरण को गहरा नुकसान होता है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पुरानी समस्या पर लगाम कसने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पराली जलाने वाले किसानों पर भारी जुर्माना लगेगा और सरकारी योजनाओं की सारी सुविधाएं कट जाएगी। तो क्या ये पूरा मामला, कैसे होगी कार्रवाई और क्या बोले सीएम योगी, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पर्यावरण संरक्षण और कृषि सुधार को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए पराली जलाने के खिलाफ एक सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धान की फसल कटाई के बाद पराली को आग लगाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई किसान ऐसा पाया गया तो न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा बल्कि सरकारी योजनाओं की सारी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। ये बयान लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आया, जब सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। पराली जलाने का मुद्दा नया नहीं है। हर साल अक्टूबर नवंबर में धान की कटाई के बाद किसान खेतों में पराली जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्मॉग की परतें, सांस की बीमारियां, ये सब इसी की देन है। सीएम योगी ने कहा कि पराली जलाने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। ये प्रथा अब पुरानी हो चुकी है। उनके अनुसार वैकल्पिक तरीके अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। जुर्माने की व्यवस्था भी साफ है। अगर जमीन 2 एकड़ से कम है तो 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक है तो 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 5 एकड़ से ज्यादा पर है तो 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन पैसे से ज्यादा डरावना है सरकारी योजनाओं से कटना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये नीति किसानों को डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा गया तो मैं भौचक था इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, जहां पर हर तीसरे दिन एक दंगा होता है, जहां पर न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है और बीमारू राज्य अलग से है, ये संभलेगा कैसे। लेकिन भारत के अतीत को देख करके हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती थी कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। और आपने देखा होगा सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को अपना सुधारा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और एमएसएमई सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया। और हमारी असली ताकत क्या है, मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय, मैंने एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो, अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हां, भदोई में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको
अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। सीएम योगी ने कहा है कि जंगलों में थर्मल कैमरे लगेंगे जो जानवरों के बाहर आने पर अलर्ट देंगे। ये कदम कृषि क्रांति लाएगा, लेकिन चुनौती है कि क्या किसान इन बातों को मान पाएगा। कुल मिलाकर ये पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम है। अब किसान इस मामले को कैसे लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।